सौनकादिक महात्माओं ने कहा, महाराज ये नंदी जो हैं भगवान शिव के जो गण हैं, बैल के रूप में हैं, इनका जीवन चरित्र कैसा है, इनके विषय में भी आप दर्शन कराओ। तो सबसे जो प्रमुख जो अवतार हुआ भगवान भोलेनाथ का, वह एक अवतार है नंदीश्वर अवतार। बोले नंदीश्वर भगवान की जय। तो आइए, भगवान श्री सुत जी ने कहा कि महाराज एक सिलाद नाम के मुनि थे, नाम था सिलाद। और सिलाद महात्मा के मन में न जाने क्या एक भाव जगा, मैं शिवजी की तपस्या करके भगवान महादेव को मैं पुत्र भाव में प्राप्त करूं और मैं शिवजी का पिता बन जाऊं। ये भाव आ गया उनके मन में। और महाराज तो सिलाद मुनि ने भगवान शिव जी की बड़ी कठोर तपस्या करी, महाराज बड़ी कठोर तपस्या की। शिव जी प्रसन्न हो गए और महादेव ने कहा, कहो महात्मा सिलाद, तुम्हारे मन में क्या है, क्या चाहते हो तुम? उसी समय महात्मा सिलाद ने शिवजी के सुंदर रूप को देखा और कहने लगे, महादेव पहले मुझे वचन दीजिए, जो आशीर्वाद मैं मांगूंगा उस आशीर्वाद को आप मुझे प्रदान करेंगे। कहा जरूर देंगे, मांगो। तो कहा, सतक्रतो सुरेशान संतुष्टो यदि में प्रभो अयो निजम मृत्युहीनम पुत्रमिच्छामि सुव्रतम। हे महादेव, मैं आपके जैसा बेटा चाहता हूं, जिसकी कभी मृत्यु ना हो, जो जन्म और मृत्यु से हमेशा के लिए परे है, ऐसा पुत्र मैं चाहता हूं। तो आप ही मेरे घर में पुत्र बनकर के आ जाएं। शिवजी बाबा ने कहा, भैया तुमने किस बंधन में बांध दिया हमको? हमने तो कभी कोई अवतार लिया नहीं, कभी हम किसी के पुत्र बने नहीं। और बात भी सत्य है महाराज, वो सबके बाबा हैं महाराज, सबके देव हैं। भला महाराज उनके फिर माता पिता कौन? लेकिन शिवजी ने कहा, शिवजी कहने लगे, देखो मैं पुत्र बनकर के तो आऊंगा, लेकिन कुछ शर्त होंगी महात्मा जी मेरी। पहली शर्त तो ये होगी, मैं गर्भ से जन्म नहीं लूंगा, मैं मुझे प्रकट होकर के आऊंगा मैं। तो अनेक महात्माओं को एकत्रित करके एक यज्ञ का आयोजन करना पड़ेगा और यज्ञ के द्वारा ही मेरा प्राकट्य होगा, मैं प्रकट हो जाऊंगा यज्ञ के द्वारा। लेकिन हे महात्मा जी, क्योंकि मुझे यहां पर आना पड़ेगा, मैं ज्यादा समय तुम्हारे पास में रहूंगा नहीं, लेकिन मैं तुम्हारा पुत्र बनूंगा, तुम मेरे पिता बनेंगे, पूरी दुनिया जान जाएगी। कुछ समय के बाद में मुझे कैलाश पर आना पड़ेगा। यदि आप इसमें सहमति देते हैं तो मैं तुम्हारे यहां पर पुत्र बन करके आ जाऊंगा। महात्मा सिलाद ने कहा, भोलेनाथ मुझे मंजूर है, मुझे स्वीकार है। कहा ठीक है। और आज उसी समय महात्मा सिलाद ने अनेक संत महात्माओं को बुला करके एक यज्ञ का आयोजन करवाया महाराज। पुत्रिष्ट यज्ञ हो रहा है।
और मन में कामना केवल यही है कि महादेव मेरे पुत्र बनकर के आवे। यज्ञ होता गया, अंत में जैसे ही पूर्णाहुति का समय आया और उस पूर्णाहुति के समय उस यज्ञ के द्वारा भगवान महादेव एक छोटा बालक का रूप, जो देखने में 5 वर्ष के जैसे बच्चे का रूप होता है, वैसे भगवान शिव जी रूप वही है, माना जटाएं हैं, जटाओं का ही मुकुट है, बागंबर है, मृग चर्म है, त्रिशूल और डमरू है, पूरे शरीर में भस्मी लगाए हुए ऐसा रूप लेकर के बाल रूप में भगवान महादेव प्रकट हो गए। शंकर भगवान की जय हो। यज्ञ रूप में, यज्ञ के द्वारा भगवान शिव जी का प्रादुर्भाव हो गया, भगवान प्रकट हो गए। और तुरंत महाराज शिव जी का जो रूप था वो तो त्यागा, बाल रूप में आ गए। और महात्मा शिलाद ने जैसे ही भगवान को अपनी गोद में लिया, आनंद से भर गया पूरा जीवन, रोम रोम खड़े हो गए, पुलकित गात हो गया और नेत्रों से खुशी के आंसू झरने लगे। आज भगवान मेरे यहाँ पर पुत्र बन करके आ गए हैं। अब इनका नामकरण हो, तो नामकरण किया है उनका, त्वयाहं नंदितो यस्मान् नंदी नामना सुरेश्वर तस्मास्त्वां देवमानंदं नमामि जगदीश्वरम्। भैया, जिसके जीवन में आगमन से शरीर आनंद से भर जाए, आनंद से भर जाए, उसी को कहते हैं नंद, और उसी का पूरा नाम हुआ आनंद। आनंद से जीवन भर गया, मोद से जीवन भर गया, इसलिए उनका नाम रख दिया नंदी, और वही नंदीश्वर हो गए। बोले नंदीश्वर भगवान की जय। वर्णन आता है कि महाराज 5 वर्ष की आयु में जब नंदी गुरुकुल में पढ़ने को गए, इनका यज्ञोपवीत महाराज संस्कार करवाया गया, तो यहाँ पर वर्णन आता है वेदाध्ययन पयानासो सांगोपानंग से सतः 5 वर्षे पिताचे माम, 5 वर्ष की आयु में समस्त वेद शास्त्र पुराणों का ज्ञान भगवान नंदी को प्राप्त हो गया। 4 वेदों के ज्ञाता बन गए, वेदों का परम ज्ञान हो गया इनको। और आज पूरा वातावरण दिव्य हो गया, सब धन्य हो गए उनको देख करके। कुछ समय तक भगवान वहां पर रहे और एक दिन सो रहे थे महाराज, शिलाद मुनि रात्रि को भगवान महादेव ने दर्शन देते हुए कहा, हे महात्मा जी, तुम्हारे मनोभाव को पूर्ण करते हुए मैं तुम्हारे यहाँ पर पुत्र बन गया, लेकिन अब मुझे जाना होगा, मैं कैलाश जाना चाहूंगा, इसलिए अब अपने जो पुत्र हैं उसके प्रति जो तुम्हारा मोह है उस मोह को त्यागो और उसे कैलाश पर भेज दो। सपने में कह दिया। और हमारा ही अंग बनकर के रहेगा। शिवजी बाबा ने आज नंदी को अपना गढ़ बना लिया, अपनी सवारी बना ली, और वही नंदी हैं। फिर बाद में भगवान शिवजी के द्वारा इनका विवाह किया गया। एक मारुत नाम की कन्या, उनका नाम था सुयशा। सुयासा से इनका विवाह कर दिया नंदी का।
बोले नंदीश्वर भगवान की। इस प्रकार से भगवान श्री सुत जी ने कहा ये नंदीश्वर अवतार भगवान शिव जी का हुआ है। ऐसे भगवान ने अनेक अनेक अवतार धारण किए हैं।